ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें इस कहानी के हीरो तियान जी की एंट्री दिखाई जाती है। जैसे ही वो होटल में स्टे करने के लिए जाता है, उसकी मॉम कॉल करके उसे सुनाने लगती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, मेरे सारे दोस्तों के बेटों की शादी हो गई और तुम एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाए हो। उसे डांटते हुए कहती है, जितनी जल्दी शादी हो वरना मैं तुमसे बात करना बंद कर दूँगी। तियान जी अपनी मॉम की बात सुन के थोड़ी घबरा जाता है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, पोस्टर निकलवा दो कि मुझे अपने लिए एक बंदी चाहिए। यहीं दूसरी तरफ एनी को पता चलता है कि एक्चुअल में नियान जो कि उसका फियांसे है, वो उसी की सिस्टर जीजी के साथ उसे धोखा दे रहा है। उसकी फ्रेंड उसे वीडियो भेजती है जहाँ पर कि उसी के घर में दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखते ही एनी का दिल टूट जाता है और यहाँ पर वो उससे ब्रेकअप करने का डिसाइड करती है, लेकिन उससे पीछे छुड़ाने के लिए उसे एक नए रिश्ते की तो ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी नियान उसका पीछा छोड़ेगा। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो ऐसे सिचुएशन में क्या करे। तभी वो तियान जी को देखती है और उसने उसके सेक्रेटरी को ये बात बोलते हुए सुना था, तो वो तियान जी से बात करने के लिए जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें भी पार्टनर की ज़रूरत है और मुझे भी, तो तुम मुझसे शादी कर लो। उसे तियान जी के आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। तियान जी एनी की इन भोली भाली आँखों को देख करके थोड़ा इस तरीके से उससे इम्प्रेस हो जाता है। एनी उसे अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहती है कि मैं 21 की हो चुकी हूँ और मैं एक्चुअल में शादी ही करने यहाँ आई थी, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। तियान जी कुछ सोचने के बाद उसे ओके कह देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी तो सारे सिविल ब्यूरो जो है वो बंद हो चुके हैं, तो हम कल ऐसा करेंगे। तो एनी ये बात मान जाती है। आफ्टर दैट वो घर पहुंचती है। घर जाती है तो देखती है कि जीजी के कमरे में नियान उसके साथ अभी भी लगा पड़ा है और बाहर उसकी मॉम गार्डिंग कर रही है। एनी को लेट आया हुआ देख करके वो उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है, इतनी लेट तुम हो, नियान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। एनी कहती है, अच्छा इंतज़ार कर रहा था, जीजी तो उसका ख्याल रख रही है ना, तो फिर उसे मेरी क्या ज़रूरत है। उसकी मॉम कहती है, क्या बकवास कर रही है। उसकी मॉम नहीं जानना चाहती थी कि मतलब एनी को पता चले। वो जानबूझ करके जा करके डोर ओपन करने की एक्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से उसकी मॉम उसे रोक देती है। एनी हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नियान की तो फट के हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि वह एनी से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। अगर एनी से एंगेजमेंट टूट गया तो जो उसके डैड ने उसे शेयर्स देने का प्रॉमिस किया है वो कहाँ से मिलेगा। इसी वजह से अगली मॉर्निंग एनी इस तरीके से नियान को अपनी बहन के कमरे से निकलते हुए देख लेती है, तो वो ड्रामा करने लगता है कि जो वो समझ रही है वैसा नहीं है। एनी कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। नियान झूठ मूठ का उसके सामने ड्रामा कर रहा था। एनी तियान जी को कॉल करती है और कहती है कि सिविल ब्यूरो खुल गया होगा, क्या वो उसे लेने के लिए आएगा। तियान जी उसे कहता है, ठीक है तुम रेडी हो जाओ, मैं 10 मिनट में तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। 10 मिनट बाद ठीक तियान जी उसे आता है और उसके घर से रिसीव करके चले जाता है। यहाँ पर नियान को ऐसा लग रहा था कि ये कार जाना पहचाना से क्यों लग रहा है। आफ्टर दैट वो दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। दोनों के एज में 18 साल का गैप था, लेकिन यहाँ पर एनी देखती है कि बंदा वैसे भी हैंडसम दिख रहा है और उसे एक पार्टनर तो चाहिए था, तो वो तियान जी से शादी कर लेती है। आफ्टर दैट जब वो लोग घर लौट रहे होते हैं तो यहाँ पर एनी को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नियान से ब्रेकअप करने के बारे में बोलने के लिए, तुम्हारे पंख कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। एनी कह रही है, ठीक है ब्रेकअप नहीं करना तो अपनी बेटी जीजी की शादी उससे करा दो, वैसे भी वो उसके साथ तो सो ही रहा है, तो शादी क्यों नहीं कर सकता है। ये कह के फ़ोन कट कर देती है। फिर तियान जी को एक्सप्लेन करने लगती है कि एक्चुअल में उसके चीटर फियांसे ने उसी की बहन के साथ उसे धोखा दिया है, दैट्स वाई वो कल शायद थी और उसने तियान जी को शादी के लिए ऑफ़र किया था। तियान जी उसे कहता है कि एक्चुअल में मेरा भी एक बेटा है और वो तुम्हारी ही उम्र का है, एक बार अब तुमने मुझसे शादी कर लिया तो तुम पीछे नहीं हट सकती। एनी उसे कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें धोखा देने भी नहीं वाली। आफ्टर दैट वो अपनी मोम से उसे मिलने के लिए लेकर के जाता। उसकी मोम उसे पिटाई कर रही थी क्योंकि वो अपने से बहुत ही छोटी उम्र की लड़की से शादी करके यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन वहाँ पर एनी सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि मोम एक्चुअल में इसमें तियान जी की गलती नहीं है, मैंने ही यहाँ पर उसे शादी करने के लिए बोला था, और दूसरी बात वो बहुत ही हैंडसम है, अपने उम्र के लड़कों के कंपेयर में बहुत ही यंग दिखता है, बॉडी मसल्स बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी मर्ज़ी से उससे शादी करती हूँ। जब ये बात तियान जी की मॉम सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अगर ऐसा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर वो खुशी से एनी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मंगवा देती है, जिनमें से कि एनी गिफ्ट्स लेने से मना कर देती है और कहती है, नहीं नहीं आंटी, मैंने शादी के समय ही बोला था कि
तियान से मैंने बोला था कि मुझे उसकी तरफ से कोई भी थोड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसकी मॉम इंसिस्ट कर रही थी, तो वह सामने रखा एक फ़ोन उठा लेती है। उस फ़ोन में तियान का अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड था, लेकिन ये बात एनी को पता नहीं था। एनी इस तरीके से सिर्फ उसकी मॉम को खुश करने के लिए वो कार्ड उठा लेती है। इसके बाद उसे अपने घर पे जाना था, तो ही तो वो अपनी चीज़ों को यहाँ पे लेकर के आ सकती है। इधर जीजी एनी के आने का इंतज़ार कर रही थी। तियान अपने कार से एनी को ऐसे भिजवाया था। जब वो घर में आती है तो उसकी मॉम लोग काफ़ी गुस्सा करने लगती है। जीजी उसका फ़ोन छीन लेती है और कहती है, ज़रूर इसने कोई शुगर डैडी बना लिया है, मैंने देखा अभी ये महंगी कार से उतर रही थी। इस बात में रहने से कहती है कि मैंने वैसे भी किसी और से शादी कर लिया, अगर तुम्हें वो कचड़ा नियान रखना है तो रख सकती हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही उसकी मॉम काफ़ी भड़क जाती है। कहती है, हमने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, ये दिन देखने के लिए कि तुम हमसे बिना पूछे ये शादी कर लो। एनी कहती है, तुम लोग तो कभी कभी ऐसा बिहेवियर करती हो जैसे कि मैं तुम्हारी बेटी ही नहीं हूँ। वो जीजी से अपना फ़ोन वापस छीन लेती है और वो लोग उसकी बहुत ही पिटाई करने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में एनी ने किसी और से शादी कर लिया। एनी गुस्सा में यहाँ पर उनसे रिश्ते नाते तोड़ती है और बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तियान एनी को यहाँ पर लेने के लिए आता है। एनी ने उसे कॉल किया था, उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं था। तियान यहाँ पर आता है तो देखता है कि एनी बारिश में ऐसे भीग रही है। वो बेहोश हो जाती है। वो उसे वहाँ से लेके जाता है। डॉक्टर बताते हैं इसकी बॉडी पर बहुत सारी चोट है और ये अंदर से बहुत ही कमज़ोर है। तियान एनी का ख्याल रख रहा था वहाँ पर हॉस्पिटल में। एनी उसे कहती कि एक्चुअल में मैंने अपने मॉम डैड से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं और कॉलेज अभी भी शुरू हुआ है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, क्या तियान मुझे उधार दे सकता है। इस बात पर तियान उसे कहती है, तुम्हें उधार क्यों दूंगा, मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम आराम से मुझसे ले सकती हो। इधर हॉस्पिटल में जीजी अपने मोम के साथ चेकअप कराने के लिए आई थी। वो प्रेग्नेंट थी एक्चुअल में नियान के बेबी को लेकर के। वो लोग सोच रहे होते हैं कि नियान इस तरीके से उससे शादी कर लेगा, तो तब तक जीजी यहाँ पर एनी को तियान के साथ देखती है और वो उनके पिक्चर क्लिक कर लेती है, लेकिन उसमें तियान का शक्ल नहीं दिख पा रहा था। वो लोग ऐसे चेकअप करा के वहाँ से लौट रहे होते हैं। जीजी की मम तो बहुत ही खुश थी क्योंकि जीजी एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी। वह सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करती हैं कि भले ही यानी से एंगेजमेंट टूट गया, लेकिन यान अब उससे शादी करेगा, वो प्रेग्नेंट है। तो यही सोचते हुए वो लोग वहाँ से निकल रहे थे। ये बात नियान तक भी पहुँचता है कि जीजी प्रेग्नेंट है। ग्रैंड मदर पूछने लगती है नियान से कौन प्रेग्नेंट है। नियान बहाना बना देता है। वो बताती है कि एक्चुअल में तुम्हारे डैड तियान ने भी शादी कर लिया है, तुम्हें अपने स्टेप मदर से मिलना चाहिए। अब नियान को अपना पोजीशन खतरे में लगता है। अगर तियान ने शादी किया, उससे बच्चे हुए, तो अब इससे बात है प्रॉपर्टी तो उसे भी मिलेगी, तो नियान को तो कम प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं भी मिलेगी। इसी वजह से वो सोच रहा होता कि कैसे न कैसे करके तियान की नई वाइफ को तो उसके लाइफ से निकालना ही होगा। देखना चाहता था कि कौन है भाई जो कि मेरे डैड से शादी किया। उसे पता चलता है कि उसकी नई वाइफ हॉस्पिटल में है, तो वो वहीं देखने के लिए चले जाता है। इधर ध्यान इस तरीके से एनी का केयर कर रहा था। एनी को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, आज तक कभी किसी ने उसका ऐसा केयर नहीं किया था। तियान उसे कहता है कि मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, ऑब्वियस सी बात है कि मैं इतना केयर तो करूँगा ही। तभी उन्हें पता चलता है कि तियान और उसकी वाइफ से मिलने के लिए आया हुआ है, लेकिन तियान अभी नहीं चाहता था कि नियान एनी से मिले। वो बहुत ही अयास टाइप का था, ये बात तो तियान को पता था। इसी वजह से वो कुछ दिनों बाद चाहता था कि एनी से वो मिले, लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो वह नियान से मिलता है। नियान उसे बताती है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो चाहता है कि इस तरीके से नियान उससे शादी कर ले, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वहाँ से लौट जाता है। इधर दूसरी तरफ तियान कहता है कि मेरा बेटा एक्चुअल में आया हुआ था। एनी कहती कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम भी मिले तो हम बाद में मिल लेंगे। वो सोचता है कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है एनी। ऐसे डिस्चार्ज होने का सारा प्रोसीजर करा के लौट रही होती है, तो जी उसका मजाक उड़ाते हो कहते मैं तो नियान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन एनी को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, और वो उसे कहती है तो सुना कैसे रही हो, जब मुझे वो कचरा नहीं चाहिए, मैंने खुद तुम्हें वो कचरा तुम्हारे मुँह पे देख के मारा है, तो रखो ना, मुझे क्यों सुना रही हो। वो लोग ऐसे घर लौटते हैं जहाँ पर कि तियान एनी को अपने नए घर लेके आया था जो कि उसके कॉलेज से पास था। एनी उसी घर में रहने वाली थी। रात में तियान अपना नाइट गाउन ऐसे मांग रहा होता है। एनी उस कमरे में थी तो उसे देने के लिए जाती है। गलती से वो उसे सिर्फ टॉवल में देख लेती है और काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तियान भी यहाँ पर उसे थोड़ा सा छेड़ रहा होता है। एनी के लिए ये फर्स्ट टाइम था। वो शर्माते हुए कमरे में चली जाती है।
ये सोच रही होती है कि वो तियानजी को फेस कैसे करेगी यार, उसने उसे नंगू पुंगू देख लिया, पता नहीं वो उसके बारे में क्या ही सोच रहा होगा। लेकिन तियानजी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पर वो तियानजी की फ़ोटो नियान के साथ देखती है, बट उसे ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलतफहमी हुआ है। फ़ोटो एक्चुअल में कुछ पहले की थी, इसी वजह से वो नियान को वहाँ पर पहचान नहीं पाती है। तियानजी उसे बताता है कि ये मेरी फर्स्ट वाइफ से एक्चुअल में सन था, वो तो मुझे छोड़ करके चली गई डाइवोर्स लेकर के, और मैंने अब नियान को ऐसे पाल पोस के बड़ा किया। अगले दिन एनी शॉपिंग करने के लिए जाती है तियानजी के साथ। उसके पेरेंट यहाँ पर आकर के तमाशा करने लगते हैं और कहते हैं, तुमने जिस इंसान से शादी किया है उस इंसान से मुझे अब बिथोरल गिफ्ट चाहिए। एनी पैसे देने से साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैंने रिश्ते नाते तुम लोगों से तोड़ लिए हैं, तब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर तभी तियानजी एनी को सेव करने के लिए आ जाता है। वो लोग उससे पैसे की डिमांड करते हैं, तो जो तियानजी था वो जितने पैसे उन्हें डिमांड कर रहा था बिथोरल गिफ्ट के नाम पर दे देता है और कहता है, आज के बाद आप लोग एनी को परेशान नहीं करोगे, अगर दोबारा परेशान किया तो फिर हम आप पर केस कर देंगे। अब ऐसा एनी के पेरेंट को लगने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर तियानजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो लोग उससे पंगा ना लेने का डिसाइड करते हैं। मॉम डैड के बिहेवियर से एनी काफ़ी ऑकवर्ड थी। तियानजी से कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बिथोरल गिफ्ट देना ही था तो मैंने तुम्हारे पेरेंट को दे दिया। एनी को यहाँ पर वो अपना वीआईपी कार्ड होटल का देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर कभी भी आके खा सकती हो। एनी वॉशरूम के लिए निकलती है तो जीजी नियान के साथ यहाँ लंच करने के लिए आई हुई थी, वो उसे देख लेती है और वह एनी को परेशान करने के लिए चली जाती है। वह कहती है, तुम यहाँ पर नियान को फॉलो करते हुए आई हो। एनी हंसते हुए कहती है, बहन मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई हूँ। जीजी से बदला लेने के लिए एनी से जीजी उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। काफ़ी देर तक तियान जब देखता है कि एनी आई नहीं, कहाँ चली गई, तो उसे वॉशरूम में ढूंढने के लिए जाता है। एनी ऐसे क्लोस्ट्रोफोबिक थी तो फाइनली यहाँ पर उसे जल्दी जल्दी वो सेव करता है और वहाँ से निकालते हुए कमरे में लेकर के जाता है। तब जाकर के वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही होती है और यहाँ पर जीजी इस तरीके से देखती है कि उसका हस्बैंड उसे वहाँ से लेकर के गया। वो सोचती है फिर बच गई है, लेकिन यहाँ पर वो वापस से उन्हें परेशान करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि उसका हस्बैंड उसे कहता है, तुम्हारे जैसे चीटर से मैं मुंह नहीं लगता, जो कि अपनी ही बहन के होने वाले हस्बैंड पर डोरे डालती है और उसके साथ रातें बिताती है, तो तुम तो मेरे मुंह ना ही लगो। जीजी की गंदी वाली बेइज्जती होती है और वो वहाँ से निकल जाती है। नियान को बताती है कि उसने एनी को किसी लड़के के साथ देखा और शायद उसने शादी भी कर लिया। नियान देखने के लिए जाता है लेकिन एनी कमरे में थी ही नहीं। वो जीजी को कहने लगता है, अगर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ कर रही हो तो मत करो, अगर तुम मेरे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं तुम्हारी जैसी के साथ कभी घूमता भी नहीं। मैंने तो इसीलिए तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए तुम्हें रखा था, क्योंकि एनी मुझे टच करने तुम्हें नहीं देती थी। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि घर जाकर के एनी का ऐसे चेकअप कराया जाता है कि उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। तियानजी से कहता है, अगली बार से कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम पहले ही मुझे कॉल कर देना। फिर वह एनी को एक पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एनी ऐसे रेडी होकर के आती है तो वो उसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तियानजी तो उसे देखते ही रह जाता है। वो यहाँ पर एनी को एक पार्टी में लेके जाना चाह रहा था, जहाँ पर कि वो एज ए वाइफ उसे इंट्रोड्यूस कराने वाला था और फिर इस तरीके से उसे उस पार्टी में वो लेकर के जाता है, जहाँ पर कि सारे लोग उसे देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। सबको बताता है कि एनी एक्चुअल में उसकी लीगल वाइफ है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नियान की जान पहचान के लड़की उस पार्टी में आई हुई थी और वह नियान को कॉल करके कहती है कि तुम्हारा डैड तो अपनी वाइफ को लेकर के आया हुआ है। तो नियान उसे कहता है, एक काम करो, तुम कैसे भी करके मेरे डैड के साथ नाइट स्पेंड करो और उससे शादी करो, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि किसी अनजाने इंसान को डैड की वाइफ बनाने से अच्छा है कि जान पहचान की उसकी वाइफ बने, तभी वो उसका हेल्प भी करेगी बिज़नेस में। इसी वजह से वो उसे ऐसा करने का ऑर्डर दे देता है और हमें पता चलता है कि वो इधर जीजी को भी धोखा दे रहा है। मैंने कहा था ना, वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर। वो गर्लफ्रेंड्स तो ऐसे ही बदलते रहते हैं, सिर्फ घर वालों के सामने अपना प्योर इमेज बना करके रखा हुआ है। वो लड़की यहाँ पर पैसे के लालच में तियानजी के ड्रिंक को टैम्पर्ड करने का प्लान करती है। पहले तो वह एनी को जानबूझ करके अप्रोच करती है, लेकिन तियानजी को कुछ गड़बड़ लगता है तो वह एनी का ड्रिंक लेकर के पी लेता है ताकि उस लड़की को कुछ बुरा ना लगे और उसे कहता है, हाँ ठीक है, अब मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं करती तो मैं उसके बदले पी लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो पीता है तियानजी को यहाँ पर चक्कर आने लगता है। वो लड़की होटल के कमरे में उसे बहाने से लेकर के जाती है, लेकिन उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और एनी को कॉल करके यहाँ होटल के इस कमरे नंबर में आने के लिए बोलता है।
एनी जब यहाँ पर आती है तो तियानजी को ऐसे परेशान देख करके वो समझ जाती है कि इसे ज़रूर ही कुछ गड़बड़ खिलाया गया है। तियानजी आगे बढ़ के एनी को किस करने वाला था, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में रोमांस नहीं करना चाह रहा था जब तक एनी रेडी ना हो। लेकिन एनी सोचती है वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है और एनी का फ़र्ज़ बनता है तियानजी का हेल्प करना। फाइनली वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग एनी बहुत ही ऑकवर्ड थी। तियानजी उससे सॉरी कहता है कल के सिचुएशन के लिए। एनी उसे कहती है नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। तियानजी पता लगाना चाह रहा था कि आखिरकार किसने उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड करने का हिम्मत किया है। उसे पता चलता है कि नियान ने ऐसा करवाया है तो वो बहुत ही उस पर भड़क रहा होता है। एनी उससे एंटी प्रेगनेंसी पिल मांगती है तो तियानजी उसे कहता है कि इससे बॉडी पर बुरा असर पड़ेगा। हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ है, तुम्हें वो दवाएँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह एनी को चेंज करके घर चलने के लिए कहता है जहाँ पर कि अभी नियान को सबक सिखाना भी तो बाकी था। उसकी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। आज तक वो बहुत सारी नियान की गलतियों को माफ़ करते आया था। घर जा कर के वो यहाँ पर नियान को पनिशमेंट दे रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। इस बात पर नियान उसे कहता है मैं तो बस आपकी रातें रंगीन करने का कोशिश कर रहा था। इस बात पर तियान जी कहता है सबको खुद की तरह समझाया क्या, दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो सीधे घर से निकाल दिया जाओगे। एनी यहाँ पर देखने के लिए आती है कि तियान जी किस पर गुस्सा कर रहा है। तब तक नियान वहाँ से जा चुका था, वो देख नहीं पाती है। तियान जी उसे कहता है कि वो सबको बताना चाहता है कि उसने एनी से शादी किया है और वो जल्दी ही ये करने वाला है। जिस दिन उसकी बेटी नियान की एंगेजमेंट होगी ना, उस दिन वो सबको अनाउंस कर देगा। एनी भी खुश थी इस बात को लेकर के। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि तियानजी एनी को पार्टी में लेकर के जाता है। वो उसे इनविटेशन देते हुए कहता है कि तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ, कुछ इमरजेंसी हो गया है। एनी उस इनविटेशन को लेकर के अंदर जाती है, लेकिन तियानजी यहाँ पर था नहीं। वो अपने प्लेस पर जा कर के बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जीजी भी अपनी मॉम के साथ आती है। एक्चुअल में ये वही इंगेजमेंट की पार्टी थी जहाँ पर कि वो सोचता है कि वो जीजी को वहाँ भेज देगा तो वो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो एनी को ऐसे देख करके बोली करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मेरी एंगेजमेंट चुराने के लिए आई हो। उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ पार्टी अटेंड करने के लिए आई हुई थी, मेरे पास इन्विटेशन भी है। लेकिन वो इन्विटेशन को फाड़ देते हैं, उसका फ़ोन भी तोड़ देते हैं और उसे पार्टी से ऐसे बाहर निकाल देते हैं। थैंकफुली वहाँ पर तियानजी आ रहा था और वो एनी को ऐसे बेहोश होते हुए देख लेता है तो वो जल्दी जल्दी उसे वहाँ से लेकर के जाता है। पार्टी में यहाँ पर तियानजी नहीं आता। उसकी मॉम आकर के बताती है कि एक्चुअल में तियानजी की वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वो लोग उसे वहाँ से लेके गए हैं, तो फिलहाल वो नहीं आ पाएगा। और इस तरीके से एंगेजमेंट वाला पार्टी भी फिर आगे टला जाता है। नियान को नहीं पता था कि एनी के साथ इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, तो वो तो बहुत कैजुअली था। वो सोच रहा था कि आज अपनी स्टेप मदर से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाता। इधर हॉस्पिटल में तियानजी को पता चलता है कि एनी प्रेग्नेंट है। वो ये बात सुनकर के बहुत ही खुश हो जाती है। पार्टी कंप्लीट करने के बाद ग्रैंड मदर यहाँ पर आती है तो उन्हें पता चलता है कि एनी प्रेग्नेंट है, तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। सोचती है कि फाइनली यहाँ पर अब तियान के लाइफ में भी हैप्पीनेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब उसकी वाइफ भी ऐसे प्रेग्नेंट है। एनी को जब ये बात पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो शॉक हो जाती है। अभी बस 21 की ही तो थी। तियान जो से कहता है देखो डिसीजन तुम्हारा है तो मर्ज़ी तुम्हारी होगी। एनी बेबी अबॉर्ट नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उसे दिख रहा था फैमिली वाले इस बेबी को लेकर के कितना ज़्यादा ही खुश है, तो भला वो उन्हें हर्ट कैसे ही कर सकती थी। दूसरी तरफ वो पार्टी वार्टी ख़त्म करने के बाद यहाँ पर नियान को पता चलता है कि उसके डैड ने 20% शेयर उसे अपने कंपनी के दिए। सब मजाक उड़ाने लगते, हाँ हाँ अब तो तियानजी ने शादी कर लिया है ना, तो अपने छोटे बेटे को वो और सारे शेयर देगा, इसीलिए नियान को केवल 20% ही शेयर मिला है। इससे नियान को बहुत ही सेम फील होने लगता है और वो गुस्सा करके पार्टी से बाहर निकल जाता है। घर पे यहाँ पर तियानजी एनी को कह रहा होता है कि तुम अगर किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट हो तो हमें बता सकती हो, अगर बेबी नहीं रखना तुम्हारा डिसीजन है तो भी बता सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जब घर आता है नियान तो ये बात सुन लेता है कि जो उसकी स्टेप मदर है एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात सुन करके अपने पोजीशन को लेकर के और ज़्यादा इनसिक्योर वो हो जाता है और सोचता है कि उसे अब तो जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना सच में यहाँ पर इसकी जो स्टेप मदर है ना, ये 20% शेयर भी तियानजी को उससे छीनने के लिए बोलेगी। यहीं दूसरी तरफ जीजी को पता चल जाता है कि नियान किसी और लड़की के साथ भी उसे चीट कर रहा है। जब उससे लड़ने के लिए जाती है तो वो गुस्से में उसे धक्का दे देता है और
उसके पेट में चोट लग जाता है। उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अपने आप को एनी से कंपेयर कर रहे हो, शक्ल देखी हो, अगर मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ कभी सीरियस होता, चलो निकलो यहाँ से। ऐसा करके वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब उसके पेट में चोट लगा था, वो अपनी मॉम को जल्दी जल्दी कॉल करके बुलाती है और खुद को हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए कहती है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि उसका बेबी जो है वो अबॉर्ट हो चुका है। और वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी मॉम को कहती है निहान को ये बात फ़िलहाल नहीं बताने के लिए कि उनका बेबी इस तरीके से अबॉर्ट हो गया है। वो शादी के लिए अब भी उसे प्रेशराइज करेगी। लौटते समय वो लोग तिहान जी और एनी से मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि एनी भी प्रेग्नेंट है, तो उसे और ज़्यादा जेलसी होने लगता है, ये सोचते हुए कि मेरा बेबी यहाँ पर अबॉर्ट हो गया और ये प्रेग्नेंट है, ये इतनी खुश भला कैसे हो सकती है। तिहान जी की असली आइडेंटिटी को वो लोग जानते नहीं थे, तो उससे पंगा लेते रहते हैं, लेकिन तिहान जी अब उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। एनी कहती है छोड़ो, इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो तिहान जी को लेकर के वहाँ से निकलती है। रात में निहान यहाँ पर जानबूझ करके जीजी के बुलाने पर जाता है और वो वापस से ऐसे हॉट ड्रेस पहन करके उससे सेड्यूस कर रही थी। वो दोनों वापस से यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर कि वो बेबी ना होने वाली बात निहान को नहीं बताती है। उससे डैड का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम अपनी स्टेप मदर से मिलना चाहते थे तो वो मिलने के लिए तैयार है, कल इतने बजे इस होटल में आ जाना। जीजी कहती है इनो तुम बिजी हो गए, मैं चली जाती हूँ तुम्हारी स्टेप मदर से मिलने के लिए। वो सोचती है कि चलो अच्छा है, वो पहले इसके फैमिली वालों के इसी बहाने अगर क्लोज हो जाएगी तो शादी करने में आसानी होगा। यही सोचते वो होटल पहुँचती है। तिहान जी एनी को लेकर के होटल में निहान के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जीजी यहाँ पर आके पहले देख लेती है। वो ये देख के शौक हो जाती है कि एनी ने जिस इंसान से शादी किया है वही एक्चुअल में निहान का डैड है। वो सोचने लगती है कि एनी हमेशा ही लकी कैसे हो सकती है, उसे इतना अमीर इंसान ने शादी कर लिया। वो ये बात नहीं बताती है निहान को और ना ही एनी से मिलती है, बहाना कर देती है तबीयत ठीक ना होने का और वहाँ से चली जाती है। तिहान जी इंतज़ार करते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी फियांसे तो आती ही नहीं है, तो वो लोग वहाँ से घर लौट जाते हैं। एनी कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, हम फिर कभी मिल लेंगे, एक ही घर में तो रहना है। वो उसे वहाँ से लेके जा रहा था। रात में तिहान जी एनी को मसाज ऑयल पेट पे लगाने के लिए आता है। एनी यहाँ पर शर्मा रही थी, लेकिन तिहान जी से कहता है अब तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा काम है ना, ऐसे शर्माने से कैसे काम चलने वाला है। फिर वो उसे मसाज करता है। फिर उसकी ग्रैंडमदर निहान को कॉल लगा करके डांटती है और कहती है तुमने अपनी फियांसे को क्यों नहीं भेजा अपने डैड से मिलने के लिए, बताओ भला, वो लोग इतनी देर तक इंतज़ार कर रहे थे। इधर निहान को पता चलता तो वो गुस्से में जीजी को ढूंढते हुए घर निकलता। इधर घर जा कर के जीजी अपने मॉम डैड को सारी बातें बता रही होती हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में बेबी अबॉर्ट हो गया है। उसके डैड बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। यहाँ पे हमें एक सीक्रेट पता चलता है कि एक्चुअल में एनी इनकी अपनी बेटी नहीं है, इन्होंने उसे रोड साइड से उठाया था। इसी वजह से वो अपना फ़ायदा निकालने के लिए उसे किसी से भी शादी कराने के लिए सोच होते हैं। तभी वहाँ पर निहान आ जाता है। हालांकि वो बातों को सुन नहीं पाता है। जीजी बहाना कर देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द हो रहा था, इसी वजह से वो निहान के डैड से मिलने नहीं गई। तो फिर उसे कुछ नहीं बोलता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि तिहान जी एनी से कह रहा होता है कि मैं इस तरीके से एक पार्टी थ्रो करना चाहता हूँ जहाँ पर कि तुम्हारे बारे में मैं सबको बता सकूँ। एनी उसे कहती है हाँ ठीक है बता लेना, बट अभी नहीं, कुछ दिनों बाद, बेबी को स्टेबल हो जाने दो। एनी ऐसा कह के बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। निहान तिहान जी से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर कि वो बहाना कर देता है कि एक्चुअल में मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरी गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है ना, इसी वजह से वो आपसे मिलने के लिए आई नहीं है। स्टेप मदर किधर है, मैं उससे मिल लेता हूँ। तो तिहान जैसा कहता है स्टेप मदर तुम्हारी बाहर गई है। निहान बाहर जाता है तो वह एनी को यहाँ पे देखता है। वो पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एनी से कहती है कि तुम्हें बताना ज़रूरी है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तुम हो कौन जिसे मैं बताने वाली हूँ। उसे झूठ मूठ कहा माफ़ी मांगने का एक्टिंग करती है। एनी हंसते हुए कहती है तुम्हारे जैसे कचड़े के पास मैं वापस नहीं आने वाली। ये कह के वो वापस से घर चली जाती है, जहाँ पर कि निहान देख नहीं पाता कि एनी उसी के घर में तो अंदर एंटर की है। तिहान जी यहाँ पर एनी का ख्याल रख रहा था, क्योंकि एनी घर जाकर के मुंह बनाई हुई थी। तो पूछता है क्या हुआ, तो एनी से बताती है मेरा एक्स मिला था, मुझे परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ जीजी को एक और शॉकिंग न्यूज़ पता चलता है। पहला कि ये उस निहान का बच्चा नहीं था, और दूसरा कि निहान तो कभी बाप ही नहीं बन सकता है। अब ये सोच रही होती है कि ये तो थोड़ा शॉकिंग हो गया, तब तो निहान उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी निहान यहाँ पर आ जाता और उसे दोनों ही बातें पता चल जाती है। पहला कि उसका बच्चा नहीं था, इट मीन्स जीजी ने उसे चीट किया है, और दूसरा कि वो खुद तो कभी बाप बन ही नहीं सकता। तब उसे और ज़्यादा अपना पोजीशन खतरे में लगने लगता है कि अब तो तिहान जी उसे और ज़्यादा कंपनी का CEO का हकदार नहीं बनाएगा।
यहाँ पर वो जीजी पर ही गुस्सा करने लगता है। जीजी को ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार ठहरा रहा था कि अगर वो उसे सड्यूस ना की होती तो एनी से उसकी शादी हो गई होती। इस बात पर जीजी उसे कहती है, तुम खुद मेरे पास चल के आए थे, मेरी क्या गलती थी, तुम खुद मुझसे पटे थे और अपना ब्लेम मुझ पर मत डालो। दोनों लड़ झगड़ करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब जीजी तियानजी को पटाने का प्लान करती है। अगले दिन एनी के बारे में बहाना से बात करने के वो तियानजी के पास चली जाती है। उसे एनी के खिलाफ भड़काते हुए कह रही थी, एनी तो हमारे डैड की अपनी बेटी भी नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं परफेक्ट हूँ तुम्हारे लिए। तियानजी हंसते हुए कहता है, अच्छा मतलब कि जो लड़की अपनी ही बहन के हस्बैंड के साथ सो रही है, ये जानने के बाद मैं उस चीटर लड़की से शादी कर लूँ, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। वो उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और जीजू को ऐसे कार से उतार देता है। रात में एनी तियानजी के कपड़ों पे लड़की की परफ्यूम स्मेल करती है। उसे डाउट होने लगता है कि कहीं तियानजी उसे चीट तो नहीं कर रहा। तियानजी से वो पूछती है तो तियानजी उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी बहन मुझसे मिलने के लिए आई थी और वो मेरे साथ बकवास कर रही थी कि तुम अपने मॉम डैड की अपनी बेटी नहीं हो, और इस तरीके से वो मुझे पटाने का कोशिश कर रही थी। एनी उसे कहती है, डाउट तो मुझे भी पहले ही यही लगता था कि एक्चुअल में मैं अपने मॉम डैड की असली बेटी नहीं हूँ, जैसा वो मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। तियानजी से कहता है, मैंने तुम्हें शादी के पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करने वाला हूँ, मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ। एनी उसकी बातों का भरोसा कर लेती है और वो उसे कहती है कि ठीक है, ट्रस्ट किया मैंने, लेकिन कभी मुझे चीट मत करना। एक धोखे के ही रिलेशनशिप से मैं निकल करके अभी अभी बाहर आई हूँ। वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। वो फ़ोटो लेकर के वो नियान को भेज देती है और जीजी को कहती है, दोबारा अगर मेरे हस्बैंड को परेशान किया ना तो मैं सीधे जाकर के नियान को सारी बातें बता दूंगी। इससे पहले कि नियान वो फ़ोटो देख पाए, जीजी उसका फ़ोटो वो डिलीट कर देती है, ये सोचते हुए कि अगर नियान को अभी प्लान पता चल गया तो वो तियान जी से कभी उसे पटने नहीं देगा। अब नियान जीजी को पहले की तरफ बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, तो वो तो और ज़्यादा टाइम पास वाला उसे अपने साथ रखा हुआ था। तियानजी ने एनी को अपने ऑफिस बुलाया था। दोनों कुछ देर तक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तभी वहाँ पर नियान तियानजी से बात करने के लिए आ जाता है। अब वो डे बाय डे क्या क्या गड़बड़ करते जा रहा है, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप तियानजी को पता चलते जा रहा था। हालांकि वो यहाँ पर एनी को नहीं देख पाता है। वो यहाँ पर तियानजी से कह रहा था कि मुझे मेरी स्टेप मदर से मिलना है, आप कब मिला रहे हो। तियानजी उसे कहता है कि जब मैं मिलाने के लिए आया था तब तो आए नहीं, और क्या तुमने ये बाहर ऐसे बकवास मचा करके रखा हुआ है। वो उसे ये भी फ़ोटोज़ दिखाते हैं जो कि पार्टी में एनी को उसकी फियांसे जीजी ने ऐसे बुली किया था। ये बात यहाँ पे नियान को पता चलता है तो वो कहने लगता है कि सॉरी, एक्चुअल में जीजी को पता नहीं होगा कि ये आपकी वाइफ है, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि अगर दोबारा जीजी ने ऐसे परेशान किया तो फिर सही नहीं होगा। यहाँ पर नियान नई फ़ोटो में देख पाता कि एक्चुअल में एनी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही तो तियान की वाइफ है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। जीजी गुस्से में आकर के तियान जी का कार से एक्सीडेंट करा देती है, ये सोचते हुए कि इससे पीछा छूटे तो नियान ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी का ओनर बन जाएगा। ये बात नियान को पता था कि जीजी ने तियान जी का एक्सीडेंट कराया, बट उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये लोग सब जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचते, सब बहुत परेशान थे तियान जी को लेकर के। तियान जी के मॉम को एनी काम डाउन कराती है। दूर से तियान जी देख रहा था, वो बस खुद का ज़्यादा वाला एक्सीडेंट होने का एक्टिंग कर रहा होता है। यहाँ पर डॉक्टर भी उसके साथ थे। वो कह रहे होते हैं कि एक्चुअल में तियान जी को ब्लड का ज़रूरत होगा, लेकिन यहाँ पर जब टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि एक्चुअल में नियान यहाँ पर तियान जी का अपना बेटा है ही नहीं। इसका मतलब जो तियान जी ने यहाँ पर डाइवोर्स दिया था वो इस वजह से नहीं दिया था कि मतलब नियान उसका अपना बेटा नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन तियान जी को ये बात पता नहीं है कि नियान उसका अपना बेटा नहीं है। अब जब नियान को पता चलता है कि मैं तो अपने डैड का असली बेटा भी नहीं हूँ, तो फिर उसे और ज़्यादा लगने लगता है कल को ये बात उसे पता चल गया तो फिर तो उसे और ज़्यादा कंपनी नहीं देगा। वो ये बात किसी को पता नहीं लगने देता है। डॉक्टर को जैसे तैसे करके झूठ बोल देता है। इधर तियान जी को हिंट मिलता है कि जिस कार ने उसका एक्सीडेंट किया था उसके जीजी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, चांसेस है कि उसी ने उसका एक्सीडेंट कराया होगा। इधर वो डॉक्टर से बोल करके उस रिपोर्ट को छुपवाने का काम करता है, तो वो डॉक्टर भी मान जाता है। कुछ देर इधर उधर की बातें करके वो वहाँ से निकल रहा था। दूसरी तरफ एनी भी स्ट्रेस्ड आउट होकर बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो यहाँ पर देखती है कि तियान जी सामने बैठा है। उसे हक करके रोने लगती है। तियान जी से कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे ये सबसे झूठ बोलना पड़ा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चला था कि कोई मेरा जानबूझ करके एक्सीडेंट करना चाह रहा है। एनी से कहती है दोबारा ऐसा कभी मत करना, तुम्हारी मॉम भी कितनी परेशान हो गई थी। तियान जी से कहता है कि हाँ, अब उन्हें भी बताना होगा।
यहाँ पर इस तरीके से उसकी मॉम सारे हॉस्पिटल का प्रोसीजर करा रही होती है। निहान घर लौट रहा था, वो रैपर ऐसे ही डस्टबिन में फेंक करके चले जाता है और यहाँ पर ध्यान जी से मिलता है। ध्यान जी ऐसे एक्सीडेंट होने की एक्टिंग कर रहा था। वहाँ पर उसे डाउट था कि निहान ज़रूर ही जीजी के साथ मिला हुआ है, तो ही यहाँ पे इस तरीके से वो ये कर रहा है। ध्यान जी यहाँ पर निहान को अपने कंपनी के 20% शेयर फाइनली दे देता है और जो रिपोर्ट निहान यहाँ पर फेंक करके गया था वो रिपोर्ट जीजी के हाथ लग जाता है। उसे भी निहान की एक सच्चाई पता लग जाती है। अब वो इस सच्चाई का निहान के लाइफ से फ़ायदा उठाने का कोशिश करती है। निहान को घर बुलाया जाता है जहाँ पर कि जीजी और उसकी फैमिली उसे इस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी कि अब तो उसे जीजी से शादी करना ही पड़ेगा और उसे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा, वरना ये सच जाकर के वो लोग ध्यान जी को बता देंगे और उसे अपने डैड की कंपनी से 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। निहान यहाँ पर मजबूर हो जाता है उनकी बात मानने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसे तो खुद ध्यान जी की कंपनी से कोई 1 पैसा नहीं मिलने वाला था और फिर वो लोग सोच रहे होते कि ये प्लान काम तो करेगा ना अमीर बनने का। इधर ध्यान जी अपनी मॉम को सारी बातें सच बताता, लेकिन उसकी मम्मी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसमें निहान इन्वॉल्व हो सकता है, वो उसका खुद का बेटा है। ध्यान जी कहता है बस कुछ दिन और फिर हमें सच्चाई पता चल जाएगा। फिर वो एनी को इस तरीके से हॉस्पिटल पे रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है। उसी दिन यहाँ पर एनी के फैमिली वाले ऑफिस पहुँच जाते हैं जीजी को लेकर के और फुल ऑन तमाशा करने लगते हैं, जहाँ पर कि सारे लोग आ जाते हैं। ध्यान जी था ही, एनी थी ही, निहान भी आ जाता है, जीजी भी आ जाती है। सबके सामने पोल खुल जाता है, यहाँ तक कि ध्यान जी की मॉम भी आए हुए थे। एनी के बारे में पता चल जाता है कि एक्चुअल में वही निहान की फियांसे थी और निहान ने उसे चीट करके उसकी बहन के साथ एंगेजमेंट अपना करने का प्लान किया था। अब ध्यान जी को जब ये बात पता चलता है तो निहान ध्यान जी से कहने लगता है कि नहीं नहीं, कुछ गलत फहमी हो गई है, वो एनी से अब भी प्यार करता है, वो भी अपना एंगेजमेंट आगे कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन ध्यान जी से कहता है कि अब ये यहाँ पे जीजी को कोई शर्म नहीं था और वो कह रही होती है कि मुझे मेरे कंपनसेशन के पैसे चाहिए। ध्यान जी से कहती है जाती हो कि भेजो तुम्हें जेल में। उसे नहीं पता था कि ध्यान जी ये बात पता लगाने के पीछे पड़ गया है कि किसने उसका एक्सीडेंट कराया था। सबको ऐसा लग रहा था कि एनी की सच्चाई जानने के बाद तो ध्यान जी और उसकी मॉम उसे रिजेक्ट ही कर देगी, लेकिन इनफैक्ट वो लोग इस सिचुएशन को समझते हैं और एनी को कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, निहान ने तुम्हें धोखा दिया था। और दूसरी बात, अगर तुम अपने मॉम डैड की असली बेटी नहीं हो तो क्या हुआ, तुम हमारे घर की बहू तो होना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अब से तुम ध्यान की वाइफ हो, यही बहुत काफ़ी है। ये बात सुनकर के एनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि एक्चुअल में उसे काफ़ी अच्छी फैमिली मिली थी। एनी की फैमिली को और जीजी को कंपनी से ऐसे निकाल दिया जाता है। अगले दिन जब एनी चेकअप कराने के लिए जाती है रेगुलर बेसिस वाला, तो वो गॉसिप सुनती है कि एक्चुअल में निहान ध्यान जी का असली बेटा है ही नहीं। डॉक्टर से जब वो पता लगाती है तब एनी को सच्चाई पता चलता है। वो ये बात ध्यान जी को सच बताना चाह रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सच बताए। सामने वो ध्यान की मॉम को देखती है, वो सोचती है ये तो बेचारी अपनी ही बूढ़ी है, इन्हें मैं क्या बता करके परेशान करूं। लेकिन फिर भी शाम होते होते ध्यान जी की मॉम को ये बात का सच्चाई पता चल जाता है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। निहान को वो अब तक अपना पोता समझ करके प्यार करते आई थी और वो तो उनका खुद का खून था ही नहीं। वो ध्यान जी को ये बात बताना चाह रही होती है, बताने के लिए निकल रही थी तो नीचे कॉरिडोर में वो निहान से मिलती है। निहान को पता चलता है कि एक्चुअल में उन्हें पता चल गया है कि ध्यान जी उनका असली बेटा नहीं है और ग्रैंड मदर उन्हें ये बात बताने के लिए जा रही है। तो वो गुस्से में ग्रैंड मदर को धक्का दे देता है, जिससे कि उसका सर ऐसे अलमीरा से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। एनी घर पर थी और वो ये चीज़ देख लेती है। निहान से बहस करने के बजाय पहले वो ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं और थैंकफुली उनके सर पर चोट लगा था, बहुत ज़्यादा बड़ा कांड यहाँ पर नहीं हुआ था। और यहाँ पर निहान को अब अपनी आइडेंटिटी और ज़्यादा ही खतरे में लगने लगती है। इधर जीजी और उसके पेरेंट को ऐसे जेल भेज दिया जाता है क्योंकि जीजी ने यहाँ पर ध्यान जी का एक्सीडेंट किया था, ये बात उन्हें पता चल जाता है। और घर में यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि निहान ध्यान जी का असली बेटा नहीं है। वो एनी को मिलने के लिए बुलाता है, बहाने से वो उसे किडनैप कर लेता है और कहता है कि अब तुम ही मुझे ध्यान जी की कंपनी में शेयर दिलाने वाली हो।
तभी वहाँ पर टियान जी आता है। उसे पता चल गया था कि नियान उनका अपना बेटा नहीं है। उसे कहता है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों हर्ट किया? मैं तो अब तक तुम्हें अपना ही बेटा मान करके सारा काम कर रहा था। मैंने तुम्हें कंपनी के 20% शेयर भी दिए, लेकिन फिर भी तुम्हें इससे ज़्यादा चाहिए था। मेरा खुद का भी तो बेटा होने वाला है। चलो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, लेकिन तुम ये कंट्री छोड़ करके चले जाना। तुमने अब तक हमारे घर वालों के साथ बहुत ही बुरा किया है। तुम क्या करते हो मुझे अब तक बहुत पता था, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, बट ये लास्ट था। अब यहाँ पे टियान जी की मॉम भी नियान को माफ़ कर देती है। कुछ पैसे वैसे दे करके वो लोग उसे फ़ौरन भेज देते हैं, जेल नहीं भेजते। जीजी को भी तो जेल हो ही चुका था, क्योंकि उसने टियान जी का एक्सीडेंट करने का कोशिश किया था। आफ्टर दैट कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। एनी यहाँ पर टियान जी के लिए एक बेबी बॉय को बॉर्न करती है। कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।